जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि बेंजीन का स्ट्रक्चर के लिए जो डिफरेंट क्यूल ने स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे उसमें से हम कौन से लेके आगे चलेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें 1920 में दो मेथड्स दिए जिस मेथड के थ्रू हम बेंजीन के स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। अभी तक हम अनसर्टन है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एरोमेटिसिटी क्या होना चाहिए। उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने दो मेथड शो हो रहे हैं, एक रेजोनेंस मेथड है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड्स है, ठीक है। तो दो मेथड हमें बताएंगे कि बेंजीन के स्ट्रक्चर तक किस तरह अप्रोच ली जाए, यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ये दोनों मेथड्स को देख के हम एंड पे कंक्लूड करेंगे। अच्छा, सबसे पहला मेथड है रेजोनेंस मेथड। आपने ये फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है रेजोनेंस मेथड। कहता है जब हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देख के चलते हैं अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस मेथड तो इसमें हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले वो कहता है जब आपने मॉलिक्यूलर मास बताया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताया बेंजीन का, तो इसका मतलब है इसकी एक्सरेज एनालिसिस हुई। तो एक्सरेज एनालिसिस के रिजल्ट में हमें क्या पता चला। एक्सरेज एनालिसिस ने बताया कि बेंजीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। लाइक सबसे पहला करेक्टर है इस स्ट्रक्चर का, डेट इज 6 मेंबर्ड प्लेनर रिंग। दूसरी एक्स रेज एनालिसिस ने हमें रिजल्ट्स दिए कि बॉन्ड एंगल जो बेंजीन के अंदर है 120 का है। थर्ड इन्फॉर्मेशन जो एक्स रेज एनालिसिस से हमें पता चली बेंजीन के बारे में, डेट इज़ द बॉन्ड लेंथ जो कि 1.39 एम्स्टन के इक्वल है। कहते हैं ये एक्स रे स्टडी हमें बेंजीन के बारे में बता रही है कि ये तीन करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब रेजोनेंस मेथड ने हमें एक्सप्लेन किया, जब हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा जो कि क्यूल ने प्रपोज किए थे, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने बेंजीन की अलाइनमेंट की और उस अलाइनमेंट के बाद हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें डबल और सिंगल बॉन्ड आपस में रेजोनेट कर रहा है। अब ज़रा गौर करें, ये जो बॉन्ड लेंथ आ रही है 120, ये शॉर्टर देन है डबल बॉन्ड के, और जो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ है ये हमें बता रहा है कि बेंजीन के पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके पास बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल ना डबल बॉन्ड वाली होगी ना सिंगल बॉन्ड वाली होगी। क्योंकि आपको पता है बेटा, जब डबल बॉन्ड होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं। लेकिन ये जो बॉन्ड लेंथ हमें ये बता रही है कि बेंजीन का कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हाइब्रिड आएगा, सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों शफल करेंगे। तो ऐसा ही कुछ है। कहते हैं कि क्यों ने जो आपको दो स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये जो दो आपके सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड ऐसा मॉलिक्यूल आएगा जो कि 120 एंगल शो करेगा। कहते हैं आपके पास ये जो वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसमें एंगल इस तरह डिफाइंड है, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो आपके पास 120 एंगल पे मर्ज है। कहता है जब ये रेजोनेंस शो करता है और रेजोनेंस के रिजल्ट में ये बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्ड में भी अब कार्बन 1 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड की वजह से 120 एंगल आ जाता है। तो कहता है ये दो जो स्ट्रक्चर है ये क्यूल के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ किया और क्यूल के प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है और ये कैनोनिकल फॉर्म है। बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये उसकी एक कैनोनिकल फॉर्म है, एक इसकी ये कैनोनिकल फॉर्म है। दोनों कैनोनिकल फॉर्म को जब हम हाइब्रिड करते हैं, हाइब्रिड मीन्स जब हम इसका एक पूरे का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें बेंजीन का जो बॉन्ड एंगल है 120 और बॉन्ड लेंथ 1.39 एम्स्टन की इक्वल आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेजोनेंस थ्योरी हमें बता रही है कि एक्सरेज एनालिसिस के रिजल्ट में जो हमें एक्सरेज एनालिसिस के रिजल्ट में जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल आई थी वो क्यूल के प्रपोज स्ट्रक्चर की कैनोनिकल फॉर्म में पाई जा रही है। तो इट्स मीन ये जो दो हमारे पास प्रपोज्ड के क्यूल स्ट्रक्चर की कैनोनिकल फॉर्म है, ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन कैनोनिकल फॉर्म हो सकती है, क्योंकि दोनों के हाइब्रिड जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें पूरी रिंग शो करेंगे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से अल्टरनेट कर रहा है, तो उस फॉर्म में कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.39 एम्स्टन आएंगी, ठीक है। और थर्ड क्लू हमें ये देता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें बताता है कि बेंजीन मॉलिक्यूल स्टेबल है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बात की थी कि बेंजीन मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो अनयूजुअल है। वो अनयूजुअल स्टेबिलिटी का एक क्लू हमें रेजोनेंस थ्योरी देती है 150.5 जो हम पीछे हीट ऑफ हाइड्रेशन की फॉर्म में कैलकुलेट करके आए, ये इसकी रेजोनेंस एनर्जी है। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हमें बताती है कि बेंजीन एक हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ये हमारे पास जो 3 पॉइंट्स थे ये रेजोनेंस थ्योरी ने दिए
जो कि एक्सप्लेन करी है बेंजीन का स्ट्रक्चर। सेकंड जो अप्रोच आती है हमारे पास, जो मेथड आता है बेंजीन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज़ द MOT। आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताती है? सबसे मेजर इन्फॉर्मेशन जो देती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उसके रिजल्ट पे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। अब आपके सामने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बेंजीन में 6 कार्बन एटम इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है बेंजीन के जो कार्बन एटम में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करता है और उसकी ओवरलैपिंग के रिजल्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये हमें थ्योरी बताती है। अब कहता है देखिए आपके पास ओवरलैपिंग हुई, अब क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास? अपॉर्चुनिटी है कि बेंजीन के जो p ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं इस मैनर में कि लो एनर्जी में चले जाएं। यानी देखिए जब 6 के 6 आपके पास जो अवेलेबल p ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करते हैं कि बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो लाई करे तो आपके पास पाई 1 बनता है। पाई 1 क्या शो करता है? पाई 1 शो करता है कि ये लो इन एनर्जी चला जाए, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है। कहते हैं या नेक्स्ट ये होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल इस अप्रोच के थ्रू ओवरलैप करते हैं कि इनमें एक नोडल प्लेन आ जाती है। अब नोडल प्लेन एक आ रही है, एक पाई 2 में देखिए, पाई 2 में भी आपके पास एक नोडल प्लेन नज़र आ रही है और इसी तरह पाई 3 में भी आपके पास एक ही नोडल प्लेन नज़र आ रही है। पाई 2 और पाई 3 दोनों सेम एनर्जी के हैं, इनको हम डीजेनरेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बोलते हैं। अब आपके पास ये जो बॉन्डिंग लिखा गया है ये हमारे पास एटॉमिक p ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी लेवल ये है। अब जब ये ओवरलैप करते हैं तो लो एनर्जी में जब जो जाते हैं उसको हम नीचे ड्रॉ करते हैं, इसलिए बॉन्डिंग को नीचे थोड़ा सा रखा गया। और बॉन्डिंग में क्या आ रहा है? पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3। पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 आर द लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन्स। ठीक है, इसलिए हमने इसको नीचे ड्रॉ किया। तो इसका क्या मतलब हुआ? पाई 1, पाई 2 और पाई 3 में बॉन्डिंग होगी। इसी तरह ऊपर देखिए जब ये मॉलिक्यूलर इस फैशन में ओवरलैप करते हैं कि इनमें नोडल प्लेन ज़्यादा आ गई हैं। अब पाई 4 में देखिए 2 नोडल प्लेन है, पाई 5 में देखिए 2 नोडल प्लेन है। अब ये दोनों नोडल प्लेन की वजह से बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ये हाई एनर्जी में चले गए, इसलिए हाई एनर्जी की वजह से हम इनको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। और एंटी बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई 4 स्टार और पाई 5 स्टार से। स्टार रिप्रेजेंट करता है कि एंटी बॉन्डिंग में है। इसी तरह ऊपर देखिए पाई 6 में, पाई 6 में 3 नोडल प्लेन्स आ गई हैं। 3 नोडल प्लेन की वजह से इनकी एनर्जी और भी ज़्यादा हो गई है, तो ये पाई 6 स्टार में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4 स्टार, पाई 5 स्टार और पाई 6 स्टार ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल बेंजीन के मॉलिक्यूल के p ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइज फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड किया? हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बताया कि 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेंजीन के कैसे बनते हैं जब 6 एटॉमिक हमारे पास जो p ऑर्बिटल है, 6 के 6 p ऑर्बिटल बेंजीन के कार्बन के जब ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें से 3 लो एनर्जी के होते हैं और 3 हाई एनर्जी के होते हैं। अब कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये बता रही है कि बेंजीन की एक्सरेज एनालिसिस के रिजल्ट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए जिसके पास 6 पाई बॉन्ड हो, और 6 पाई बॉन्ड ये बताएगा कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करेगी और एडिशन रिएक्शन भी शो करेगी। तो इसलिए हम एंड पे बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करते हैं जिसमें एक दरमियान में रिंग आती है जो ये बताती है कि डबल और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट कर रहा है इस फैशन में कि बॉन्ड एंगल 120 आ जाए और बॉन्ड लेंथ 1.39 आ जाए। इसलिए जो कैक्यूल का प्रपोज स्ट्रक्चर है वो कैनोनिकल फॉर्म के तौर पे लिया जाता है, और उसका जो हम जनरल एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें एक बेंजीन का साइक्लिक फॉर्म में बनाते हैं और साथ में दरमियान में एक रिंग सा बना देते हैं। वो रिंग ये शो कर रहा होता है कि इसमें डीलोकलाइजेशन हो रही है।